यूपी के श्रावस्ती में लूट और हत्या को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के घायल होने की खबर है। दूसरे आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर देखिए आखिरकार इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। और अब अगली खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर आरएसएस नेता के घर पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी शोएब को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच के दौरान उसने सिपाही की पिस्टल छीनकर फायरिंग की। आपको बता दें कि इसमें पुलिसकर्मी बाल बचा। जवाबी कार्रवाई में शोएब के पैर में गोली लगी है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरएसएस नेता के घर पर हमला करने वाला ये शोएब काफी दिनों से फरार था। श्रावस्ती जिले के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र में लूट और हत्या के मुख्य आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग में गन्नू लोनिया घायल हुआ, जबकि दूसरा आरोपी ओम प्रकाश मौके से गिरफ्तार किया गया। वहीं बिजनौर में आरएसएस नेता के घर हमला करने वाले आरोपी शोएब ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की, लेकिन पुलिस बाल बच गई। जवाबी कार्रवाई में शोएब घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से पिस्टल बरामद हुई। उत्तर प्रदेश में पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। और इस बीच संभल के चंदौसी से बड़ी खबर है। अवैध मजार पर यहां बुलडोजर चलाया गया। 15 साल पहले भी इसे ध्वस्त किया गया था। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद दोबारा जबरन इसे बना दिया गया था। समाधान दिवस पर शिकायत मिलने पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। तो तस्वीरें आप देखिए, अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन के बाद की ये तस्वीर है। 15 साल पहले भी इसे ध्वस्त किया गया था। एक बार फिर से देखिए, विरोध के बावजूद इसे जब दोबारा बनाया गया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। ये मजार हिंदू बहुल इलाके में बनी थी। करीब 1 साल पहले इसकी शिकायत की गई थी। पीड़ित के मुताबिक मुस्लिम समुदाय की ओर से उनके घर के सामने ये मजार अवैध रूप से करीब 10 साल पहले बनाई गई थी। मजार हटाने की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद था। एक्शन के बाद एसडीएम ने साफ कर दिया कि शहर में किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घूसखोर पंडित के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर बवाल हो गया है। दरोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल में अवसरवादी कौन के ऑप्शन में पंडित लिखे होने पर ब्राह्मण समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रश्न पत्र बनाने पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश इस मामले को लेकर दे दिए हैं। पंडित विकल्प को लेकर यहां पर आपत्ति जाहिर की गई। सवाल था, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। विकल्पों में पंडित शब्द शामिल था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने इसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक करार दिया और कार्रवाई की मांग की। समाज के कुछ वर्गों ने पंडित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। यूपी सरकार ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद के बाद परीक्षा की निष्पक्षता और सवालों की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं। ज्यादातर लोग लेबनानी हैं। और बड़ी खबर है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उठे विवाद पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, प्रश्न में दिए गए विकल्प में पंडित शब्द पर सरकार को गंभीर आपत्ति है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। डिप्टी सीएम ने यहाँ कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रश्न में पंडित विकल्प पर विरोध जाहिर किया है और साथ ही इस मामले को लेकर उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही। सरकार ने इस मामले पर तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सियासी हलचल के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और एक्स पोस्ट में कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र और बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विशेष रूप से एसआई भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द के गलत संदर्भ में इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी है। यूपीएसआई परीक्षा में पंडित विकल्प पर बवाल मच चुका है। अवसरवादी से जोड़कर आपत्ति उठी है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।